नमस्ते दोस्तों, मैं हंसराज कुडी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे हम 2025 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और 2026 में कदम रखने वाले हैं, हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है। अगले साल हमारा पैसा कहां बनेगा? कहां हमारे पैसे सबसे ज्यादा ग्रोथ करेंगे? आज के वीडियो में हम पिछले एक साल में किन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और इतिहास हमें क्या सिखाता है। क्या जो सेक्टर्स 2025 में टॉप पर थे वही 2026 में भी राज करेंगे या फिर बाजी पलटेगी? इसके साथ ही हम गोल्ड और सिल्वर पर भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल इक्विटी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बनाते हैं आपकी 2026 की परफेक्ट वॉच लिस्ट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट का पैसा कहां फ्लो हो रहा है। मैंने यहां पिछले 12 महीनों का डेटा निकाला है। अगर आप इस लिस्ट में ध्यान से देखें तो टॉप 5 परफॉर्मिंग सेक्टर्स में आपको बार बार एक ही नाम दिखेगा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों, प्राइवेट बैंक्स हों या एनबीएफसी। इसका मतलब साफ है, मार्केट का पूरा मोमेंटम इसी तरफ है। और मार्केट का एक नियम है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड नहीं बदलता हमें जीतने वाले घोड़े पर ही दांव लगाना चाहिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ फाइनेंस नहीं, मेटल और ऑटो सेक्टर ने भी अच्छी पकड़ डीडीएच बनाई है। तो 2026 के लिए हमारी पहली लर्निंग यह है कि हमें उन सेक्टर्स पर फोकस करना है जो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे मार्केट में ये और भी ज्यादा भागेंगे, गोल्ड और सिल्वर। अब बात करते हैं उस एसेट क्लास की जिसने पिछले साल सबको चौंका दिया, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड ने पिछले साल लगभग 23% का रिटर्न दिया है और सिल्वर तो उससे भी आगे निकल गया है। सवाल आता है क्यों? इसके दो मुख्य कारण हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, दुनिया भर में जो युद्ध और अनिश्चितता का माहौल है उसमें सेंट्रल बैंक्स भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर का उपयोग अब सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल बनाने में हो रहा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स में है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में रखना चाहिए। अगर आप फिजिकल नहीं खरीदना चाहते तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स या फंड ऑफ फंड्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कई सिल्वर ईटीएफ्स ने तो 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सही स्टॉक कैसे चुनें? अब सबसे बड़ा सवाल, सेक्टर तो पता चल गया, पर स्टॉक कौन सा खरीदें? यहां मैं आपको अपनी गोल्डन स्ट्रेटजी बताता हूं। हमें दो तरह के स्टॉक्स में फर्क करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वो शेयर जो ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, जैसे किसी स्टॉक्स की प्राइस 200 से 500 हो गई। इनमें अभी घुसना रिस्की हो सकता है। इन्हें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखें। फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक्स, हमें ऐसे मोती ढूंढने हैं जो अभी अभी अपनी नींद से जागे हैं, यानी लगातार 3-4 साल से एक ही रेंज में फंसा हो और अभी इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। यह होता है फ्रेश अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, अब क्या करना है? टॉप 3 परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा पकड़िए। उनके अंदर उन स्टॉक्स को ढूंढिए जो अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं या अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं। जो स्टॉक 4 से 5 गुना हो चुके हैं उनसे थोड़ा दूर रहें और जो अभी चलना शुरू हुए हैं उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में डालें। तो दोस्तों, 2026 की रणनीति साफ है। मार्केट लीडर्स बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल्स के साथ रहें। अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड सिल्वर में एलोकेशन बढ़ाएं। फ्रेश ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स पर नजर रखें, न कि जो पहले ही ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, अब बारी आपकी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि 2026 में आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर अच्छा साबित होगा। क्या वो आईटी होगा या फार्मा या फिर कोई दूसरा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
और आप चाहते हैं कि मैं उन फ्रेश ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स की लिस्ट पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्टॉक नेम लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।